राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। एक और नए दिन की शुरुआत होती है, कुछ स्टडी के टारगेट्स लेके, कुछ घर के कामों के साथ। आज के दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 3:45 बजे। 3:45 उठने के बाद मैंने 4 बजे से अपना मॉक टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट किया और साथ में अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी, जिससे कि जो लाइव में मॉर्निंग में पहले करती थी वो फिर से कंटिन्यू हो सके। मैंने एक बार अभी बीच में भी कोशिश की थी पर हो नहीं पाया था, क्योंकि बच्चे सोते नहीं है, जब नींद पूरी नहीं होती तो फिर उठा नहीं जाता। और रात को फिर जब नींद आती नहीं तो मैं फिर रात को ही स्टडी कर लेती हूँ। जब रात को ही 12-1 बज जाता है तो फिर नहीं हो पाता है, इसलिए वो फिर कंटिन्यू नहीं हुई थी। लेकिन कोशिश है कि फिर से अपने पुराने शेड्यूल में वापस आया जाए। मॉर्निंग में टेस्ट पेपर लगाया। टेस्ट पेपर पूरा 1 घंटा लगा था उसे लगाने में। 1 घंटे में कुछ ही मिनट्स बाकी थे, शायद 56-57 मिनट लगे थे। तो वो पूरा मॉक टेस्ट लगाया। उसके लाइव उससे पहले ही बंद हो गई थी, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था। वो टेस्ट पेपर लगाने के बाद उसको मैंने चेक नहीं किया था। मैंने सिर्फ हिंदी के टॉपिक्स को पढ़ा, जो टॉपिक्स मेरे थोड़े से रह गए थे 1-2 उनको मैंने पढ़ा, क्योंकि पर्यायवाची जितने पढ़ लो उतने कम है। पर्यायवाची है और ये पर्यायवाची, लोकती, मुहावरे ये तो आते ही आते हैं, ये इसमें भी आ रहे हैं, हर मॉक टेस्ट में हैं। लेकिन थोड़े से मतलब कई एक ऐसे आ जाते हैं जो हमने पहले से नहीं पढ़ रखा है। तो वो चीज़ें फिर मैंने दोबारा से सोचा, थोड़े से नए जो हैं, नए से लग रहे हैं, जो मैंने लिखे थे थोड़े से यूट्यूब से देख के लिखे थे, कुछ मॉक टेस्ट में तो नए लग रहे थे वो लिखे थे, तो मैंने उन सबको दोबारा से रिवाइज़ किया। और इस तरह से मैंने अपनी स्टडी को 6 बजे तक कंटिन्यू रखा था। 1 घंटे का मॉक टेस्ट, उसके बाद में फिर अपना वही रिवीजन जो करना था उससे करने के बाद फिर मैंने अपने घर के कामों का स्टार्ट किया। जब मेरा मॉक टेस्ट खत्म हुआ था तो करीब 5-5:15 हो रहा था। तो उस टाइम बहुत ही सुंदर खिड़की से व्यू दिख रहा था, मून दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। कि वैसे तो पर्दे बंद होते हैं, हम सो रहे होते तो हमें नहीं पता चलता है कि कैसा दिख रहा है। तो मैंने उसकी एक क्लिप ली थी। उससे पहले मैंने कुछ भी, मतलब वही लाइव चली रही थी, तो फिर फ़ोन भी एक है तो उससे मैं रिकॉर्ड कुछ नहीं किया था, क्योंकि रिकॉर्ड कर भी नहीं सकते जब फ़ोन से लाइव चल रही है। तो उसके बाद एक क्लिप ली थी। फिर वो थोड़ा पढ़ते पढ़ते फिर जब दिन हो गया, दिन होने के बाद फिर घर के काम स्टार्ट किए। कपड़े धोने थे, कपड़े का सब कुछ शुरू किया। घर के हमारे काम हैं वो तो हमें करने ही करने हैं। उसके बाद अपने घर के काम किए, बच्चों को स्कूल छोड़ा, देन आके उसके बाद स्टडी की। आजकल बच्चों के स्कूल से भी मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जितना भी सोचो कि मतलब टाइम ठीक हो जाए तो वो थोड़ा सा रहता ही है, लेकिन उसका क्या ही कर सकते हैं। बच्चों का स्कूल वो 8 से 10 बजे तक का है, वहाँ एग्ज़ाम ले रहे हैं। इतने छोटे बच्चों के मुझे समझ नहीं आता कि एग्ज़ाम क्या ही लेना है। बस वही 8 बजे बुलाते हैं, 10 बजे छोड़ देते हैं। तो उससे वजह से मेरा पूरा टाइम शेड्यूल सारा ख़राब हो जाता है, ना कुछ स्टडी हो पाती है। खाना बनाने का वो भी सब सिस्टम हौच पौच होके रह गया है। लेकिन जो भी है करना तो है, आगे बढ़ना है, हम रुक नहीं सकते, किसी चीज़ से हार मान नहीं सकते। तो जैसे भी होता है अपना मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। सारे घर के काम फिनिश करके बच्चों को स्कूल छोड़ कर आती हूँ। आके फिर काफ़ी थोड़ा सा लगता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर थोड़ा सा लगता है, फिर रेस्ट किया। ये सब करने में 8:30-8:45 हो जाता है, नाश्ता करना, रेस्ट करना थोड़ा सा। फिर स्टडी सुबह की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी है। फिर वो जो टाइम बचा था 9 बजे करीब फ्री होके, वो 10 बजे तक का 1 घंटे का टाइम था। फिर उसमें अपना वही मॉक टेस्ट रिवाइज़ किया। उसमें कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स थे। अभी मैथ्स में कई टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है, लेकिन वो अभी हो नहीं पा रहे हैं, टाइम ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है दिन का। क्योंकि दिन में अच्छे खासे मुझे 3 घंटे मिलते थे, वो 3 घंटे मेरे पूरे वेस्ट हो गए। इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि मॉर्निंग में उस टाइम को अपना पूरा किया जाए, इसलिए सुबह जल्दी उठा जाए। क्योंकि अब स्कूल का तो कुछ कर नहीं सकते, बच्चों को छोड़ना ही है, जाना है, तो उस चीज़ को हम नहीं बदल सकते। बस अपनी हैबिट्स को हमें बदलना है कि हमारी हैबिट्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं। उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक होम मेकर और बच्चे हैं, फैमिली है, तो उसका एक फिक्स टाइम कभी हो ही नहीं सकता। बस ये है कि मॉर्निंग का टाइम कभी कभी फिक्स हो जाता है, अगर आप शाम को ठीक टाइम पे सो रहे हैं। वो सिर्फ सर्दियों के मौसम में होता है, क्योंकि सर्दी होती है, बच्चे सर्दी में बिस्तर में बैठ जाते हैं तो उन्हें ऑटोमेटिक नींद आ ही जाती है। तो एक सर्दियों का टाइम होता है जो सबसे अच्छा होता है, और बहुत अच्छे से मतलब उस समय स्टडी हो जाती है। बच्चे बिस्तर में बैठे हैं, तुम उस समय पढ़ सकते हो। बच्चे बिस्तर में बैठे बैठे सो जाते हैं, तो तुम आराम से सुबह जल्दी उठने में, मॉर्निंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अच्छी स्टडी सबसे वही होती है। लेकिन हम विंटर्स का इंतज़ार तो कर नहीं सकते, एग्ज़ाम हमारा अभी है तो हमें स्टडी भी अभी करनी होगी। तो इस तरह से बस चलती रहती है लाइफ। कुछ खट्टे कुछ मीठे टारगेट्स उसमें कंप्लीट भी करने हैं, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करना है, कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है। बस टाइम चाहे जैसा भी हो, हमें हिम्मत हारनी नहीं है, हिम्मत करके आगे बढ़ना है। अपने को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना है, अपने
जगह जगह अपने टाइम को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, बस ये कोशिश करते रहना है।